राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार विपक्ष को यह बताया कि जनता ने तीसरी बार उन्हें सरकार चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने विपक्ष को बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उनकी नीतियों और विकास की योजनाओं पर मुहर लगा दिया है। दरअसल विपक्ष लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये कह रहा है कि केंद्र में अल्पमत की सरकार है। विपक्ष सरकार पर संविधान के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। जब पीएम मोदी की बारी आई तो उन्होंने पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में आज चुन चुनकर पलटवार किया, हर एक आरोप का जवाब दिया। नीट से लेकर मणिपुर तक, इमरजेंसी से लेकर भ्रष्टाचार तक, हर मुद्दे पर पीएम ने विपक्ष पर पलटवार किया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरू। और मैंने कल लोकसभा में कहा था, अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला, वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर हमले किए, कांग्रेस पर एक के बाद एक कई धारदार वार किए। आज राज्यसभा में तो कल लोकसभा में, कभी कांग्रेस पर तो कभी सीधा राहुल गांधी। बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ उतर के आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने किस्से, कहानियों और फिल्मी चर्चा को भी विपक्ष पर हमले का हथियार बनाया। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बारी तो आ रहे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। कांग्रेस इस बार अपनी ताकत बढ़ने से गदगद है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। एक दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो वार किया था, उस पर जबरदस्त पलटवार किया। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान मणिपुर को लेकर विपक्षी सांसद लगातार नारे लगा रहे थे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है।
मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। आदरणीय सभापति जी, राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया और देश के छात्रों को भरोसा दिया। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर भी विपक्ष को आईना दिखा दिया। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार विपक्ष की ताकत बढ़ी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बार भी सरकार पूर्ण बहुमत वाली ही है, उतनी ही ताकत। आज तक ब्यूरो।